अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके पास होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है ना। अब तक आपने जितने भी मेथड्स किए हैं इनमें से कोई भी नहीं है, ये भी नहीं बन रही है, होमोजीनियस भी नहीं है, एग्जैक्ट भी नहीं है, इंस्पेक्शन से भी नहीं कर पा रहे और होमोजीनियस भी नहीं है। तब रूल नंबर आपका आता है थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है ना, इंटीग्रेटिंग फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रूल नंबर थर्ड ये कहता है, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है और ये एग्जैक्ट भी नहीं है, दैट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, है ना। उसके बाद आपने जितने ऊपर मेथड पढ़े कोई नहीं काम कर रहा है, उसके बाद आप एम और एन को पहचानोगे। अगर आपका एम किस टाइप का है, अगर आप एम है आपका y इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन, ओके, और आपका जो n है वो किस टाइप का है, x इंटू सम अनदर x इंटू वाई का फंक्शन। अगर आपके m और n इस टाइप के फंक्शन है कोई, तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन एम में x की मल्टीप्लाई माइनस n में y की मल्टीप्लाई, प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। आपका ये होमोजीनियस भी नहीं है, कोई भी आपका वर्क नहीं कर रहा है अभी तक, आपने मेथड जितने भी किए हैं ऊपर, है ना, ये एग्जैक्ट भी नहीं है, जाहिर सी बात है। बट आपने ये देखा कि जो m है वो इस फॉर्म का है, y इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन, और n किस फॉर्म का है, x इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन। उस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ओके। x इंटू वाई का फंक्शन समझ आया आपको, इसको देख लेते हैं एक बार, इसका क्या मतलब है अगर आपको नहीं मालूम। जैसे आप कोई पोलिनोमियल इन x लिखते हो तो किस फॉर्म का होता है वो, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन, ठीक है। आप फंक्शन लिखते हो, फंक्शन ले लेते हैं ना डायरेक्ट, फंक्शन एक्स के जो फॉर्म में आते हैं यहाँ पे एक्स है ना, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट, यहाँ पर एक्स का ही कोई फंक्शन आएगा। अगर आप एक्स एफ ऑफ वाई का फंक्शन लिखते हो तो वाई के टर्म्स आएंगे यहाँ पे, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर एक्स के अलावा सब क्या होंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। फॉर एग्जांपल 2x साइन एक्स प्लस 3, ये फंक्शन है आपका इन एक्स। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि फंक्शन इन एक्स इंटू वाई, तो उसको ध्यान से देखना आप, तो वो इस फॉर्म का होगा, एक्स वाई होगा कहीं कहीं पर, है ना, प्लस कांस्टेंट प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई। तो ध्यान से देखो आप जरा, एक्स इंटू वाई का फंक्शन अगर आप कह रहे हैं तो एक्स इंटू वाई होना चाहिए एक साथ, इनकी पावर 2 हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई की पावर क्यूब। तो ये भी पहचानना ज़रूरी है, अगर आप एक्स वाई का फंक्शन कह रहे हो एक्स इंटू वाई का, तो वो इस फॉर्म में आएगा, उसकी पावर इंटीजर हो सकती है एक्स वाई की, साइन के सामने आ सकता है, लॉग के सामने आ सकता है, लॉग एक्स इंटू वाई, ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई में एक साथ आएंगे ये, है ना, अलग नहीं आएंगे। अगर आप ऐसे लिखते हो एक्स लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई एक साथ है ना, यहाँ पर भी एक्स वाई साथ, सॉरी यहाँ पर भी एक साथ है, यहाँ पर भी, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स है, जस्ट आपका वाई नहीं आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये आपका फंक्शन एक्स इंटू वाई का नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। एज ए फंक्शन एक्स इंटू वाई कंसिडर नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो ये पहचानना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर एक्स इंटू वाई का फंक्शन होना ज़रूरी है, और f2 भी कोई x इंटू वाई का ही फंक्शन होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप f को y अपॉन एक्स का फंक्शन बोल रहे हो, तो जो आपका फंक्शन आएगा वो y अपॉन एक्स टाइप के ही आएंगे उसमें, यहाँ पर है ना, साइन y अपॉन एक्स, ऐसा नहीं होगा प्लस एक्स आ जाएगा, तो आप इसको y अपॉन एक्स का फंक्शन नहीं कंसिडर करोगे फिर, क्योंकि x अकेला आ रहा है, y अपॉन एक्स नहीं आ रहा है एक साथ। y अपॉन एक्स की पावर 1 2 3 4 हो सकती है, साइन के सामने आ सकता है, लॉग के सामने आ सकता है, ठीक है।
ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, आई होप आपको मालूम हो। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये रूल नंबर कैसे वर्क करेगा आपका। सोल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई माइनस कोस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप इसको अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी नहीं बनेगी, दिखने से ही लग रहा है, होमोजीनियस भी नहीं है ये, ठीक है। और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म में देखते हैं इसको। पहले तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट है कि नहीं, सबसे पहले तो आप यही चेक करेंगे। जब भी आपकी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस टू ज़ीरो की फॉर्म में हो, सबसे पहले आप एग्जैक्ट है या नहीं यही चेक कर लो, है ना। कंपेयर करने पर एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम आएगा। देखो अगर आप वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई प्लस वाई इंटू कोस ऑफ एक्स वाई। और एन की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स वाई। अब आपको चेक करना है ये कि डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है और डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है। फिर ये देखना है इक्वल है कि नहीं, इक्वल नहीं आएंगे, ये करके देखना। बेसिक चीज़ है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंस्पेक्शन से भी नहीं हो पाएगा, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं बना पाओगे आप रीअरेंज करके टर्म्स को, और ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो अब आपके पास क्या देखा आपने, जो रूल नंबर 2 था, कहाँ है आपका रूल नंबर 3। तो अब आप m और n को पहचानो। जो m है आपका, देखो ये y इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन नज़र आ रहा है आपको। m जो है यहाँ पर, m किस फॉर्म का है, y इंटू सम x इंटू वाई का फंक्शन है कि नहीं। देखो y इंटू ये एक्स वाई का फंक्शन है, देखो एक्स वाई जहाँ पर भी है एक साथ आ रहे हैं, एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई, ठीक है। और n को भी पहचानो ज़रा, n देखो किस फॉर्म का है, x इंटू सम अनदर फंक्शन x इंटू वाई है कि नहीं, x इंटू देखो x इंटू और ये एक्स वाई का फंक्शन है कंप्लीट, एक्स वाई जहाँ पर भी है एक साथ आ रहे हैं, एक्स वाई साइन एक्स वाई एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, होमोजीनियस भी नहीं थी, इंस्पेक्शन से भी नहीं कर पा रहे थे आप, रूल नंबर 1 एंड 2 फेल हो गए थे आपके। उसके बाद आपने रूल नंबर 3 की ओर देखा कि एम और एन को पहचाना, एम इस फॉर्म का है और एन बी सी फॉर्म का है। तो अगर एम और एन इस फॉर्म के होते हैं फंक्शन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, 1 एम एक्स माइनस एम एन वाई, ठीक है। तो हम एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, कितना आएगा, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल्स टू, ये है आपका कम्प्लीटली एम, इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स की, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई कोस ऑफ एक्स वाई माइनस एन में किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई की। ये आपके पास एन है, इसमें वाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स वाई माइनस के एक्स वाई कोस ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। अब देखो ये टर्म कैंसिल आउट, ये नेगेटिव है ना और ये पॉजिटिव है, प्लस एक्स वाई इंटू कोस वाई, और ये भी माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वाई इंटू कोस एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा, 2 एक्स वाई इंटू कोस ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना।
तो एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू आ गई आपकी है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई, दैट मीन्स 2xy इंटू कोस ऑफ एक्स वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप क्या कर दोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई। देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा 1/2xy, दिस अपॉन में आएगा दिस अपॉन एंड दिस अपॉन। तो मैं डायरेक्ट सेपरेट कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, लिख देता हूँ एक स्टेप। एक्स वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कोस ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स इंटू वाई डी एक्स, ओके, प्लस एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई माइनस cos ऑफ एक्स वाई एंड एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। किससे मल्टीप्लाई किया आपने 1/2xy, दैट मीन्स 1/2xy cos ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर भी 2xy इंटू cos एक्स वाई, है ना। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर x से x कैंसिल आउट है, x से आपका x कैंसिल आउट हो रहा है, ये यहाँ पर y से y कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, इसको सेपरेट ही कर लेते हैं। तो अगर 1/2 कॉमन भी ले लिया जाए, है ना, 1/2 यहाँ पर भी है ना, 1/2 और 1/2। तो अगर 1/2 कॉमन ले लिया जाए कंप्लीट से, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, समझ आई स्टेप। चलिए अब देखो सेपरेट कर लेते हैं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। सेपरेट करने पर यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसके अपॉन में करेंगे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला वाई तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका, तो यहाँ पर वाई रह जाएगा और साइन अपॉन कोस बन जाएगा 10। तो ये हो जाएगा वाई इंटू 10 ऑफ एक्स वाई प्लस कोस से कोस कैंसिल आउट, 1/x रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, है ना, 1/x dx प्लस यहाँ पर सेपरेट करेंगे y से y कैंसिल आउट, x इंटू साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा x tan xy, कोस से कोस कैंसिल आउट 1/y dy इक्वल्स टू 0। अब देखो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या किया, मल्टीप्लाई की है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, m1 dx प्लस n1 dy इक्वल्स टू 0। अब ये एग्जैक्ट होगी, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चेक कर लेना। फिर भी आप क्या चेक करोगे, डेल m1 अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल n1 अपॉन डेल एक्स, ये बराबर ही आएंगे क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका मतलब अब तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट हो ही जाएगी। तो अब आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट हो गई क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन m1 dx y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट हैविंग x dy इक्वल्स टू कांस्टेंट c। तो m1 है आपका ये,
इंटीग्रेशन y इंटू टेन एक्स वाई प्लस 1/x इंटीग्रेशन dx एंड y इज कांस्टेंट प्लस, अब देखो ये है आपका n1, इसमें तो x इन्वॉल्व है तो इस टर्म को आप नहीं लेंगे, तो -1/y को ही कंसीडर किया जाएगा सिर्फ, -1/y dy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c। अब y देखो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स वाई dx प्लस, प्लस नहीं माइनस के कितना आ जाएगा, log ऑफ mod y इक्वल्स टू c की जगह भी log ऑफ c लिख देते हैं, क्योंकि सारे ही टर्म किस में आ रहे हैं, log के टर्म में आ रहे हैं, log ऑफ c। tan x का कितना होता है, log ऑफ sec x, है ना। x की जगह यहाँ पर कितना है, एक्स वाई, फिर एक्स वाई का जब आप करोगे, क्योंकि y कांस्टेंट है तो y अपॉन में आ जाएगा, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, माइनस के log ऑफ mod y इक्वल्स टू log ऑफ c, तो y से y कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा, log ऑफ sec एक्स वाई, ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ mod y प्लस log ऑफ c, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, log ऑफ c इंटू mod y, एंटी लॉग से कितना हो जाएगा, sec ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू cy, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर। सॉरी, हमने यहाँ पे एक टर्म रह गया है, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है 1/x का, इसको तो इंटीग्रेट किया है, प्लस 1/x को नहीं किया है ना। तो देखो 1/x को भी तो इंटीग्रेट करोगे ना, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, ये टर्म रह गया था, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, है ना। हाँ, क्योंकि ये तो साथ ही चल रहे हैं ना, ठीक है, माइनस दिस, ओके। तो log ऑफ sec एक्स वाई इंटू एक्स हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा यहाँ पर, log ऑफ sec एक्स वाई प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ cy, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर आकर पॉजिटिव, log a प्लस log b हो जाएगा, log a इंटू बी, अब ये भी log a इंटू बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू sec ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू cy, एंटी लॉग भी ले लिया मैंने, है ना, जस्ट आफ्टर दिस, तो log a प्लस log b कितना हो जाएगा, log a b, और ये log ऑफ इसके इक्वल है बाई एंटी लॉग x इंटू sec ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू cy, और ये अपॉन में आ जाएगा y, ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इंटू sec ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू c। ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। देखो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी mdx प्लस ndy की फॉर्म में, आपके पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे, चेक करना है आपको ये ज़रूर, ठीक है, इसको ये स्टेप मत छोड़ना बिल्कुल भी। उसके बाद आपने देखा m और n किस टाइप के हैं, ठीक है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है पहचानना। होमोजीनियस भी नहीं थी ये, होमोजीनियस होती तो 1/mx प्लस ny इसका क्या हो जाता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपने m और n को जब पहचाना तो m इस फॉर्म का आया है कुछ, ठीक है, और n भी इस फॉर्म का बनना है, तो अगर m और n इस फॉर्म में है, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग 1/mx माइनस ny क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला आपने, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई की,
मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिली आपको। अब ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने इसमें क्या कर दी, मल्टीप्लाई। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसीलिए फाइंड आउट करते हो, है ना, ताकि आप उसको एग्जैक्ट बना सको। ठीक है ना। अब ये एग्जैक्ट बन गई, चेक कर सकते हो आप, ये m1 dx n1 dy की फॉर्म में आ गई। अब जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, आपको मालूम है एग्जैक्ट होने के बाद सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई किया आपने एंड यू गेट दी आंसर। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। सोल्व y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, m आ जाएगा आपका y प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड n आपका आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके। पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं आप, डेल m अपॉन डेल y कितना आएगा, y का हो जाएगा 1, x एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा और y स्क्वायर का 2y। डेल n अपॉन डेल x निकालते हैं आप, कितना आएगा, x का 1, y एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x y। अब देखो इक्वल नहीं है, तो डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। अब इसको पहचानो, होमोजीनियस है ये नहीं है। बाय इंस्पेक्शन अगर आप कर पा रहे वेल इनफ, इंस्पेक्शन से कर सकते हो। वैसे dx की मल्टीप्लाई करेंगे y dx और यहाँ से x dy, तो y dx प्लस x dy को एक साथ लिख सकते हैं। फिर x y स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, इन दोनों को एक साथ करके हो सकता है बाई इंस्पेक्शन से हो जाएगी। बट आपको ये नज़र आ रहा है, देखो ये एक्स वाई का फंक्शन है इंटू वाई है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है इंटू एक्स है ना। तो आप थर्ड रूल भी सोच सकते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो m की वैल्यू है वो किस फॉर्म की है, y इंटू सम x इंटू वाई का फंक्शन। देखो x इंटू वाई है ना, एक साथ आ रहे हैं दोनों, प्लस कांस्टेंट आए कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाहर कितना है कंप्लीट किया y है। और आप अगर n को देखो तो n किस फॉर्म का है, n भी x इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन है। देखो ये कंप्लीट x इंटू वाई का फंक्शन है ना, और यहाँ पर x कम्प्लीटली बाहर है। तो अगर m और n इस फॉर्म के हैं आपके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है आपका, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो एम एक्स माइनस एन वाई देख लेते हैं पहले कितना आएगा, एम एक्स माइनस एन वाई, एम में एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एन में वाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा आपका, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या फ़ायदा होता है, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 1 अपॉन
2x² ये कितना है y1 प्लस xy dx प्लस 1 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x² x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू, इस साइड तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अब करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, y की एक पावर कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पर x की एक पावर कैंसिल आउट हो रही है। देखो 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, तो 1/2 कॉमन लेंगे कंप्लीट से और 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वो कितना हो जाएगा 0। तो 1/2 को आप यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि आपने 1/2 दोनों में कॉमन लिया और 2 की मल्टीप्लाई कर दी राइट साइड में। अब इसको अंदर ऑपरेट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/x² y प्लस एक्स वाई की पावर भी 1/x रह जाएगा dx, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे ऑपरेट कर देते हैं इसको अंदर 1/xy² 1/xy² माइनस x की एक पावर बची थी वो भी कैंसिल आउट, एक पावर y की कैंसिल आउट, तो माइनस 1/y रह जाएगा dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दिया आपने अंदर और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई। अब ये m1 dx प्लस n1 dy की फॉर्म आ गई है ना। अब आप देख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव अब बराबर आएगा क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई की थी ना, तो जब आप चेक करेंगे ये बराबर आएंगे, चेक कर सकते हैं आप, चेक करना आप ज़रूर। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब क्या हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हो गई एग्जैक्ट हो गई है ना, विच मस्ट बी एग्जैक्ट, दिस इक्वेशन मस्ट बी एग्जैक्ट क्योंकि आपने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई की। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इज गिवन बाय इंटीग्रेशन m dx 1/x² y प्लस 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन, और y कैसा रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन n में वही टर्म्स आएंगे जिनमें x ना हो, इसमें तो x आ रहा है तो इसको नहीं लोगे आप, तो माइनस 1/y टर्म्स इन n नॉट हैविंग x इक्वल्स टू c। तो 1/y तो कांस्टेंट है आपका, इंटीग्रेशन 1/x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ c मान लेते हैं क्योंकि सब क्या आ रहे हैं c में ही आंसर आ रहे हैं, आंसर आपके इंटीग्रेशन। तो 1/x² का हो जाएगा माइनस के 1/x, तो ये हो जाएगा माइनस 1/xy, इसका हो जाएगा log ऑफ x, log ऑफ y इधर आकर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, log a प्लस log b अप्लाई करेंगे तो log a इंटू बी हो जाएगा, है ना, log cy बन जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस log y हो जाएगा, फिर log a प्लस log b log a इंटू बी बन जाएगा। ये log इस साइड आ सकता है माइनस के log x, log ऑफ cy माइनस के log ऑफ x, log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b, है ना, कितना होता है log a अपॉन b यानी कि log ऑफ cy अपॉन x। तो आपके पास क्या आया है माइनस के 1/xy इक्वल्स टू log ऑफ cy अपॉन x, एंटी लॉग से कितना हो जाएगा cy अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा e⁻⁻1/xy, x की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते थे आप तो अभी आंसर आ जाता आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये जस्ट आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, ठीक है ना। ये c इक्वल्स टू लिख लेते हैं आप, x और y को इधर भेज देते हैं तो ये x/y इंटू e⁻−1/xy, ठीक है, ये आपने जस्ट सिंप्लीफाई किया है, ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना।
आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई थी, ओके। आपने इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर किया तो ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए। फिर आपने इसको पहचाना होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है। और जब आपने एम और एन को पहचाना तो एम इस फॉर्म का आया है निकल कर आपका, और एन इस फॉर्म में आया है। अगर एम वन एन इस फॉर्म में होते हैं तो आपको मालूम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल नंबर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 ये आता है आपके पास। तो आपने एम एक्स माइनस एन वाई 1/mx एन वाई की वैल्यू फाइंड आउट की तो आपके पास आई है ये, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ये। अब इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो एग्जैक्ट होगी, क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। एग्जैक्ट हो गई, चेक भी कर सकते हैं आप। दैट मीन्स अब आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल होता है सॉल्यूशन? इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और एन के वाई टर्म्स लेंगे जिनमें एक्स ना हो, और यहाँ पर वाई क्या रहता है आपका? कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई किया एंड यू गेट द आंसर, ओके। कुछ क्वेश्चंस एज ए असाइनमेंट लिख लो, ट्राई कर लेना आप लोग, है ना। सोल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। देखो जब आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में डेल पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो इक्वल नहीं आएंगे, होमोजीनियस भी नहीं है, इंस्पेक्शन से भी नहीं कर पाओगे। अब थर्ड फॉर्म, रूल नंबर 3, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो वाई कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? हिंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसमें हिंट। अगर आप वाई कॉमन लेते हो तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर x कॉमन लेते हो तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। ये थर्ड रूल में बन जाएगा। देखो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की जो वैल्यू आई है आपकी वो y इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन है ना। देखो एक्स वाई एक साथ आ रहा है, एक्स वाई एक साथ आ रहा है, एक्स वाई की पावर 2 है, और n क्या है? x इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन, एक्स वाई एक साथ है दोनों, एक्स वाई एक साथ है, एक्स वाई का पावर होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 लगेगा। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय रूल 3। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई। जब भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कस टू 0 की फॉर्म आएगी तो एम और एन को पहचानोगे, पार्शियल डेरिवेटिव चेक करोगे इक्वल है कि नहीं है, उसके बाद प्रोसीड करोगे। अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे। अभी तक आपने 2 ही रूल पढ़े हैं, 3 रूल पढ़े हैं, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के। एक फर्स्ट रूल था आपका बाय इंस्पेक्शन, जो टोटल डेरिवेटिव आपने डिफरेंशियल्स लिखे उनकी मदद से, कि आप इन टर्म्स को आपस में रीअरेंज करके किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल अगर बना पा रहे तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर देते थे। रूल नंबर 2 आपने पढ़ा था कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है बट क्या है? होमोजीनियस है आपकी, है ना। ये एग्जैक्ट तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है, और होमोजीनियस है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता था ये, प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे एग्जाम्पल भी देखे होमोजीनियस ने आपने ये, इसके फिर आपने एक एग्जाम्पल किया। फिर रूल नंबर 3 आपने क्या पढ़ा है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और वो एग्जैक्ट भी नहीं है तो, और एम और एन इस फॉर्म के हैं आपके, है ना, एम आपका इस फॉर्म में है और एन भी आपका इस फॉर्म में है, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने फाइंड आउट किया ही आएगा, ठीक है ना। ये था आपका रूल नंबर 3, प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल्स टू 0।
इसके कुछ एग्जांपल्स किया आपने 1 2, फिर कुछ क्वेश्चंस आप एज ए असाइनमेंट सिंप्लीफाई कर लेना इनको ज़रूर, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, दैट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। और आपने पीछे जो रूल पढ़े हैं 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, होमोजीनियस और समथिंग लाइक दैट, उनमें से भी कोई फॉर्म नहीं बनना ही है। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, आप वैल्यू निकालोगे किसकी, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स एंड 1 अपॉन एन। ये फाइनल एक वैल्यू निकालोगे, क्योंकि ये भी आपके पास होगा, ये भी आपके पास होगा, एम और एन तो होंगे ना। अगर ये आपकी वैल्यू एक्स वाई का फंक्शन ना होकर सिर्फ और सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा हो, ठीक है, इसमें वाई ना आ रहा हो, सिर्फ ये किसका फंक्शन हो, सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन आए, एम और एन क्या होंगे, एक्स वाई के फंक्शन होंगे, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है एक्स और वाई का फंक्शन आए। बट अगर ये सिर्फ और सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा है, तो उस केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, जो भी एफ एक्स फंक्शन मिलेगा, इसकी वैल्यू ई टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा उस केस में, ई टू द पावर इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शन आएगा एक्स का उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब आप ऐसे लिखते हो ना कुछ चीज़ एक्सपोनेंशियल थीटा, तो उसका मतलब है वो ई टू द पावर थीटा है, ठीक है, जस्ट नोटेशन है। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का मतलब है ये जो एक्सपोनेंशियल के सामने आपने लिखा है वो ई टू द पावर में है, ठीक है। हालांकि मैंने दोनों लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये याद रहना चाहिए। एक्सपोनेंशियल थीटा में मीन्स ई टू द पावर थीटा, तो एक्सपोनेंशियल के सामने जो भी लिखा है इसका मतलब वो ई टू द पावर में है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 4। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, सॉल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। देखो, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे आप, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं बनेगा, होमोजीनियस नहीं बनेगा। अब आप क्या देखोगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म। कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन with एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और n की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वाई। पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे आप, डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आएगा, एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, और x का 0। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को क्या मानोगे, कांस्टेंट। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे अब आप, कितना हो जाएगा y, क्योंकि x क्या रहेगा आपका कांस्टेंट एज इट इज़, और y एज इट इज़ रहेगा आपका, और x का हो जाएगा 1। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़, और x का हो जाएगा 1। अब देखो ये 2y है और ये y है, बराबर नहीं है। डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन
नहीं है। अब आपको क्या फाइंड आउट करने का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, है ना। अब देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास रूल नंबर बाय इंस्पेक्शन था, वो नहीं हो पाएगा। सेकंड रूल था होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 इस टर्म की 1 है, इनकी 2 2 2 1 है, होमोजीनियस भी नहीं है। थर्ड क्या था, अगर आपका m किस फॉर्म का हो, y इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन, और n किस फॉर्म का हो, x इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन। थर्ड रूल भी नहीं अप्लाई होगा क्योंकि थर्ड रूल भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि m और n उस फॉर्म के नहीं है। तो अभी आपने जो रूल पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, उसके बाद अगर सब रूल फेल हो जाएं तो ये चेक कर लेना ये वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं, ये वैल्यू कितनी आती है, 1/n डेल m अपॉन डेल वाई माइनस के डेल n अपॉन डेल एक्स। ठीक है, 1/n कितना है, एक्स वाई, डेल m अपॉन डेल वाई अभी आपने निकाला है कितना है, 2y, माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स कितना है, y। तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, और ये हो जाएगा 1/x। अब ये देखो सिर्फ और सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ x का मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स आ गई। तो दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, ई टू दी पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन मिला है आपको डी एक्स, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स। ये ई की पावर में है ना, जो भी एक्सपोनेंशियल के सामने लिखा है, ई टू दी पावर 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो इसको याद रखना, ई टू दी पावर लॉग ऑफ कैपिटल एक्स बेस ई। यहाँ पर अगर बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू आ जाती है एक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पर भी बेस कितना है, ए ही है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स, ये ध्यान रखना। तो ई टू दी पावर लॉग एक्स कितना आ जाएगा, एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आया है एक्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, व्हाट वी गेट, एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये किस फॉर्म की बन गई आपकी, अब ये m1 dx प्लस n1 dy की फॉर्म बन गई है ना, m1 n1 मान लेते हैं। अब ये डेफिनेटली क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। जब आप डेल m1 अपॉन डेल y और डेल n1 अपॉन डेल x फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल आएंगे, तो ये देयरफॉर ओवर डिफरेंट दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट हैविंग x, n के वही टर्म्स लेंगे जिनमें x ना हो, इक्वल्स टू c, और यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट। ठीक है, चलो m की वैल्यू कितनी है आपकी, ये देखो m1 हो गया ना, तो m1 और n1, m1 कितना है आपका, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और y आपका एज ए कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर n1 में सिर्फ फैक्टर में और उसी में x इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 0 इक्वल्स टू c। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, x4/4 प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² अपॉन 2
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू सी। और एलसीएम ले लेते हैं, 12 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x⁴ प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x³ अपॉन 12 आएगा, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा 12c। 12c को नया कांस्टेंट मान लेते हैं c1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दी हुई थी, आपने कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 से, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला, तो इक्वल नहीं आए। इक्वल नहीं आए मतलब एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनानी पड़ेगी किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के रूल जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल फेल हो गया इंस्पेक्शन, सेकंड रूल होमोजीनियस नहीं है, थर्ड रूल भी फेल है। तो अब आपने क्या चेक किया, आपने चेक किया कि डेल 1/n और डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स आई है, इसमें वाई नहीं आ रहा है, देखो है ना। उस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाता है, ठीक है। रूल नंबर 4 यही तो आपने पढ़ा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला एक्स। लॉग की ये प्रॉपर्टी ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत काम आती है आपकी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बहुत यूज़ होगी। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट। ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी ये एग्जैक्ट बन गई, चेक कर सकते हैं आप इसको। एग्जैक्ट बन गई तो आपको मालूम ही है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया ये। ओके, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस y³ अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 2 dx, ओके, प्लस 1/4 x प्लस xy² dy इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपको सोल्व करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड निकालते हो तो होमोजीनियस भी नहीं बन पाएगी, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी नहीं बन पाएगी। अब क्या किससे कंपेयर करोगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। एग्जैक्ट है कि नहीं ये चेक करेंगे। कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस y³ अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 2, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 x प्लस xy²। पार्शियल डेरिवेटिव करोगे आप, डेल एम अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 3y² अपॉन 3, यानी कि y² रह जाएगा सिर्फ, और इसका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है। x को भी आप कांस्टेंट ही मानोगे ना y के रेस्पेक्ट में जब करोगे। इसको x के रेस्पेक्ट में करते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स। 1/4 तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, x का कितना हो जाएगा 1, y² कांस्टेंट है तो x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा y²। इक्वल नहीं है डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब आपको अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा। फर्स्ट रूल बाय इंस्पेक्शन से नहीं कर पाओगे आप, टर्म को रीअरेंज करके नहीं कर पाओगे। सेकंड होमोजीनियस भी नहीं है, हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं है। थर्ड भी नहीं है, थर्ड क्या है, m किस फॉर्म का होना चाहिए, y इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन। n किस फॉर्म का होना चाहिए, x इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन, वो भी नहीं है। अब आपके पास रूल नंबर 4, आप उसमें क्या चेक करते हैं,
सब आपने जितने रूल पढ़े फेल हो रहे हैं, तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप? 1/n डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। ये वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे कितनी आ रही है। अगर ये एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। 1/n, 1/n की वैल्यू कितनी है? n है आपका 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। डेल m अपॉन डेल वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स कितना है? 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो 4 अप ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 अपॉन, यहाँ से x कॉमन है ना दोनों टर्म से, ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये भी 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इस तरीके से समझो कि x माइनस एक्स अपॉन 4 है ना, तो 3x अपॉन 4 आ जाएगा, क्योंकि ये सेम है, यहाँ पर भी सेम है। x माइनस एक्स अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 3x अपॉन 4, तो दैट मीन्स 3/4 और x कितना है यहाँ पर? 1 प्लस वाई स्क्वायर। वैसे भी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर यही आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आ गया आपका? ये वैल्यू कितनी आई आपके पास? 3/x। देखो एज ए फंक्शन ऑफ x आ गई है ना सिर्फ और सिर्फ, इसमें y नहीं है, तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन आया है f ऑफ x dx, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 3/x dx, यही तो आया आपका फंक्शन। दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल 3 बार 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log ऑफ x। ये e की पावर में है ना कंप्लीट, दैट मीन्स e टू द पावर log ऑफ, अब देखो ये 3x की पावर में चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी से log x³ बन जाएगा ये, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x³। log की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की आपने? एक तो आपने की हुई है log a टू द पावर b इक्वल्स टू b log a, ये यूज़ किया है यहाँ पे आपने, x³ हो गया था ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज़ किया आपने? e टू द पावर log ऑफ x इक्वल्स टू x, ये दो प्रॉपर्टी यूज़ की हैं। पहले 3 को पावर में पहुँचा दिया, अब ये e की पावर में ही तो है, सब एक्सपोनेंशियल में लिखा है आपने, एक्सपोनेंशियल के सामने ये log e टू द पावर log x³ किसके इक्वल आ जाता है? e टू द पावर log x के, x की जगह कितना है? x³, तो ये कितना आ गया? x³, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका x³। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। x³ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? x³ ये बन जाएगा x³ है ना, x³ प्लस x³ अपॉन 3 प्लस x5/2 dx प्लस यहाँ पर इसमें भी x³ की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1/4, ये हो जाएगा x³ की मल्टीप्लाई करने पर x4 प्लस x4y² dy इक्वल्स टू 0। अब ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है आपको, किस फॉर्म की है? m1 dx प्लस m1 dy इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होनी चाहिए? मस्ट बी एग्जैक्ट, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, और आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो वो इक्वल ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं ना, जब एग्जाम में लिखोगे, दिस इक्वेशन मस्ट बी exact differential equation, therefore solution is given by integration m dx y as constant plus
इंटीग्रेशन टर्म्स इन n1, यहाँ पर m1 नॉट हैविंग x dy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c। m1 की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, x क्यूब y प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 2 dx एंड y कांस्टेंट प्लस अब n1 में पहचानो ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जिनमें x ना हो। इसमें भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x, तो दैट मीन्स देयर इज़ नो टर्म्स, तो 0 dy इक्वल्स टू c। y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे x4 अपॉन 4 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, x4 अपॉन 4। 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, x5 को इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, x6 अपॉन 6 इक्वल्स टू c। एलसीएम ले लेते हैं, 12 कितना आएगा, 3x4y प्लस x4y क्यूब प्लस x6 12 आएगा, होल अपॉन वो इस साइड आएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12c बन जाएगा। इसको नया कांस्टेंट मान लेते हैं c1। तो ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई थी। ठीक है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वस टू 0 की फॉर्म है। एम और एन को कंपेयर करके आपने पहचाना, आपने पार्शियल डेरिवेटिव देखा इक्वल नहीं आए, इसका मतलब इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। फिर आपने देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब रूल फेल हो रहे थे, तो आपने ये वैल्यू निकाल कर देखते हैं। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल फेल हो जाएं तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आई है। जब आपने इसकी वैल्यू निकाली है तो ये वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ही आई है सिर्फ। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 अगर ये वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिलती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है आपका ये। इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स क्यूब आया। डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई थी उसमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। नई डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिली आपको ये मिल गई। अब क्योंकि इसमें आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई की है तो ये क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट हो गई तो इसका आप जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट लिख पाते हो इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई किया आपने। ओके, बाकी आपके 2 रूल रह गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के। अगर ये भी वर्क ना करे, फॉर एग्जांपल अगर ये एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ना मिले तब कौन सा रूल आएगा। ठीक है, 2 रूल रह गए आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, उनको भी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उनको ख़त्म करते हैं तो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर देना ज़रूर। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, नोट्स चाहिए तो भी कमेंट कर देना नोट्स के लिए। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को ख़त्म करेंगे, कंप्लीट कर देते हैं।